बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की ऑफ वोकैबलरी या स्पेलिंग्स, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो जो स्पॉटिंग एरर्स की गलतियाँ आती हैं, अगर स्पेलिंग्स की स्पॉटिंग एरर्स में गलतियाँ आ रही हैं तो हमेशा ऐसा शब्द लिखा होता है जो सच में जिसका मीनिंग कुछ होता है। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता हूँ से फॉर एग्जाम्पल वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग देना चाहता है मुझे, तो प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग्स होती हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अब इन दोनों के अलावा वो कोई स्पेलिंग मेरे को नहीं देगा, वो PEL नहीं लिख सकता क्योंकि ये कोई शब्द ही नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी बात क्या है कि अगर जब हम स्पॉटिंग एरर्स में स्पेलिंग्स की तैयारी करते हैं तो हमारा को केवल और केवल ध्यान देना है होमोफोन्स पे। किस पे ध्यान देना है? होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक होती है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है। आपको केवल ये लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है और इससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, राइट। मैं आज जो वर्ड्स कराऊंगा वो अगेन होमोफोन्स हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं जो लिस्ट में हमें नहीं मिलते हैं, तो आई जस्ट थॉट आई वुड कवर देम। मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करी हैं जो फ़नी मिस्टेक्स इंटरनेट पे होती हैं एंड विल ट्राई टू डिफाइन देम कि उनको हम सॉल्व कैसे करना है। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ नो स्मोकिंग अलाउड। अब बेसिकली यहाँ पे नो स्मोकिंग अलाउड अगर लिखा हुआ आता है तो हम कहना चाहते हैं कि परमिटेड नहीं है, मगर उन्होंने स्पेलिंग क्या लिख दी? ALOUD अलाउड। सो यहाँ पे अलाउड का मीनिंग क्या हो गया? अलाउड का मीनिंग हो गया जोर से बोलना, इतनी जोर से बोलना कि लोग आपको सुन पाए, ऑडिबल। ठीक है, लाउड और अलाउड भी एक वर्ड होता है जो बहुत ज़्यादा आता है, बट ALOUD अलाउड इज़ जोर से बोलना, इतना जोर से कि लोग आपको सुन पाए, चिल्लाना नहीं बट इतना जोर से बोलना कि लोग आपको सुन पाए, विच मीन्स ऑडिबल। वेरएज ALLOWED अलाउड मीन्स परमिट करना। तो यहाँ पे ALOUD की जगह क्या आना था? ALLOWED अलाउड। वाई? बिकॉज स्मोकिंग के साथ अलाउड WED वाला आएगा, स्मोकिंग आप जोर से नहीं कर सकते, राइट गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पिक्चर। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइवेट कस्टमर पार्किंग ओनली, ऑल अदर्स विल बी टोड। टोड क्या होता है? जो बेसिकली गाड़ी होती है पुलिस की जिसमें वो चेन बांध के आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, उसको बोलते हैं गाड़ी टो हो गई। अब क्योंकि ये पैसिव स्पीच है, विल बी इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हमारा वर्ड क्या होता है? टो, TOW, टो, राइट। तो टो की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज TOWED, टोड। तो टोड का मतलब होता है गाड़ी उठा के लेके जाना, वेरएज TOAD जो इन्होंने यहाँ लिख दिया है वो होता है मेंढक जैसा जानवर, जो अगर आपने सुना होगा तो कार्टून कैरेक्टर्स भी है निंजाज, तो निंजा टर्टल्स हैं, फिर टोड्स आते हैं उसमें। तो टोड्स इज़ अ कैरेक्टर जो बेसिकली टर्टल जैसा होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो फ्रॉग जैसा होता है, ठीक है। तो मेंढक जैसा कैरेक्टर होता है टोड। TOWED टोड इज़ जब आपको आपकी गाड़ी उठा के ली जाती है। जैसे आप यहाँ मीनिंग पढ़ेंगे तो टोड इज़ अ स्मॉल एनिमल लाइक अ फ्रॉग, whereas TOWED टोड इज पुल्ड बिहाइंड अनदर व्हीकल यूजिंग अ रोप और चेन। जब आप चेन या रस्सी बांध के दूसरे व्हीकल को खींचते हैं, दैट इज टोड। आई गेस क्लियर हुआ हो। तो फर्स्ट वर्ड था अलाउड अलाउड, सेकेंड वर्ड हो गया टोड एंड टोड। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ठीक है, पेशेंस मतलब सब्र रखने के लिए शुक्रिया। अब बट उसने यहाँ पे स्पेलिंग क्या कर दी है? PATIENTS, पेशेंट्स, पेशेंस, पेशेंट्स। ठीक है, बोलने में आपको समझ में आ रहा होगा। तो TEN तक सब कुछ ठीक है, TS और CE का फर्क है, TS और CE। तो पेशेंट्स होता है बेसिकली कोविड पेशेंट्स वगैरह हमने सुना होगा। तो पेशेंट्स होता है पीपल हु रिसीव ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम अ डॉक्टर। तो कोविड के इंडिया में इस वक्त 1 लाख पेशेंट्स हैं, 10 लाख पेशेंट्स हैं, 50,000 पेशेंट्स हैं, इतने पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, तो वो सब हो गए पेशेंट्स। तो ये हमने लोगो वाला पेशेंट्स लिख दिया, मरीजों वाला, जबकि मुझे लिखना क्या था? सब्र, जिसकी स्पेलिंग होती है PATIENCE, पेशेंस। पेशेंस इज एबिलिटी टू स्टे काम। ठीक है, तो आप जब शांत रह सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, दैट इज पेशेंस। तो आपके पेशेंट्स के लिए थैंक यू नहीं बोलेगा किसी डॉक्टर को कि आपके पेशेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, वो कहेगा सब्र रखने के लिए शुक्रिया। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस आता है तो स्पेलिंग में चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट साइन बोर्ड जो मुझे मिला ऑनलाइन वो ये था, प्लीज़ यूज़ टंग और टिश्यू पेपर व्हेन यू मेक सिलेक्शन। थैंक यू। मेक सिलेक्शन मतलब अब जैसे आप कहीं टच कर रहे हैं, टच स्क्रीन है, तो आप जीभ से तो टच करेंगे नहीं, तो TONGU इज टंग, टंग मतलब जीभ, एंड TONGS बोलना चाहता था वो टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा।
ठीक है, तो चिमटे का इस्तेमाल करें या जीभ का इस्तेमाल करें, तो अब आप डिसाइड करिए। तो TONGUE टोंग, टंग, द सॉफ्ट पार्ट इन द माउथ दैट मूव्स अराउंड, बेसिकली आपकी जीभ, एंड TONG टोंग्स इज चिमटा। टोंग्स के साथ एक चीज़ मुझे और ध्यान रखनी है कि टोंग कोई वर्ड नहीं होता, दिस इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो टोंग्स जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो चिमटे को हम प्लूरल बोलते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो हम लोगों ने नाउन्स का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा अगर आप नाउन्स की प्लेलिस्ट देखते हैं। लेट्स मूव ऑन गाइज। इल्लीगली पार्क्ड कार्स विल बी फाइन। अब यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। बी लगाया, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो एक ग्रामर की वजह से मैं गलत कर सकता हूँ अगर मैंने ग्रामर ठीक से पढ़ ली है। अदरवाइज व्हाट वी डू इज बी फाइन की जगह थर्ड फॉर्म लगेगी तो फाइंड लगेगा। अगर बी के बाद मैंने फाइन लिख दिया तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। मतलब अगर आपने गलत तरीके से गाड़ी पार्क करी है तो कोई बात नहीं, सही तरीके से पार्क किया तो हमें प्रॉब्लम है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फाइन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फाइंड आना चाहिए। फाइन का मतलब हो गया आपने गलत तरीके से पार्क किया है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप गलत तरीके से पार्क नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए द प्रॉब्लम हियर इज फाइन, फाइन नहीं आ सकता, वी नीड टू यूज द वर्ड फाइंड। तो फाइन मीन्स यू यूज टू टेल समबडी दैट द एक्शन और डिसीजन इज एक्सेप्टेबल। whereas फाइंड में क्या है कि आपको पैसा, आपको पनिशमेंट मिला है, यू आर फोर्स्ड टू पे मनी। लेट्स मूव ऑन गाइज। सुपर बाउल पार्टी प्लैटर्स, राइट। अब ये जो बाउल होता है ये बेसिकली होता है आपके पेट का या अंतड़ियाँ, बाउल मूवमेंट, राइट। तो बाउल का मतलब होता है BOWEL, बाउल इज योर अंतड़ियाँ बेसिकली। तो बाउल इज द इंटेस्टाइन, स्पेशली द एंड वेयर द वेस्ट इज कलेक्टेड। तो जब आपको प्रेशर आ रहा होता है तो आपका बाउल मूवमेंट की बात होती है, राइट। सो यहाँ पे BOWEL बाउल उसने गलत लिख दिया, क्योंकि प्लैटर्स का मतलब होता है, अगर हिंदी बोलूँ तो थाली। जैसे हम लोग क्या थाली मिलती है, वेज थाली, पनीर थाली, तो इसी तरह से इसको हम प्लैटर बोलते हैं। तो बाउल पार्टी प्लैटर मतलब डोंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, बाउल, और अब दूसरा वर्ड हो गया बाउल, सॉरी। एंड सुपर बोल क्या होता है, सुपर बोल होता है बेसिकली जब हम किसी मैच की बात करते हैं, बोलिंग, ठीक है। तो सुपर बोल इज अमेरिकन फुटबॉल में होता है, बोल इज जब मैं किसी स्पोर्ट की बात करता हूँ, राइट। तो BOWEL बाउल, BOWEL इज आपकी अंतड़ियाँ, फिर एक बाउल होगा डोंगा, और एक बाउल हो गया स्पॉट। लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे स्पेलिंग का इशू नहीं है, स्पेलिंग इज गिगल एंड जिगल, ठीक है, बट बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इफ डोर डजंट क्लोज प्रॉपर्ली, अब इन्होंने क्या लिखा है, जी इज गिगल द डोर नॉब। गिगल का मतलब होता है गुदगुदी करना, ठीक है, सॉरी गुदगुदी करना नहीं, वो जो बच्चे हंसते हैं ना जिस तरह से ही करके, तो गिगल इज बच्चों की तरह वाली हंसी, whereas जिगल इज थोड़ा सा हिलाना, ठीक है। तो जिगल इज जैसे आपने देखा होगा कि वो एक गेम होता है कि एक आदमी ने बॉल्स पकड़ी हुई है हाथ में और ऐसे ऐसे करके उड़ा रहा है वो, तो 3 बॉल्स होती हैं, बॉल घूमती रहती हैं, 2 बॉल उसके हाथ में रहती हैं, तो दैट इज व्हाट इज ही डूइंग, ही इज जिगलिंग। जिगलिंग इज किसी को हिलाना, छेड़ना, और गिगल इज बच्चों की तरह से हंसना। तो उसने हंसना लिख दिया, उसने कहा कि अगर आपसे डोर ढंग से नहीं बंद होता है तो दरवाजे पे आके हंसो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए गिगल गलत हो गया, आंसर होगा जिगल। तो GIGGLE गिगल मतलब हंसना, JIGGLE जिगल मतलब हिलाना, किसी को मूवमेंट कराना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बहुत आसान है, ये सबको आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ क्या है, माउस फिल्ड पैटी केक्स, मतलब केक के अंदर चूहे भरे हुए हैं। whereas मूज इज़ अ डेजर्ट, ये बेसिकली क्या होता है, एक क्रीम तरीके का होता है, ठीक है, तो केक्स वगैरह में डलता है। तो मूज एंड माउस, MOUSE माउस एंड MOUSSE, तो डिफरेंस क्या है, सिंगल S और डबल S। ये हमारे यहाँ जो एग्जाम्स में वर्ड आता है वो आता है डेजर्ट और डिज़र्ट, डबल S और सिंगल S। एक होता है रेगिस्तान, एक होता है मीठा खाना। इसी तरह से माउस और मूज, अगर मैं बात करूँ तो माउस इज़ अ स्मॉल एनिमल दैट इज़ कवर्ड, चूहा, एंड इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, DESERT, ठीक है। अ कोल्ड डेजर्ट मतलब मीठी चीज़, मेड विद क्रीम एंड एग वाइट्स एंड फ्लेवर्ड विद फ्रूट, चॉकलेट एक्सेट्रा, राइट। तो जो हम क्रीम वगैरह होती है उसको हम ये। सो गाइज दीज वर सर्टेन वर्ड्स जहाँ पे हमें स्पेलिंग का प्रॉब्लम है। ये वो वर्ड्स थे जो नॉर्मली हमें डाउनलोड करके लिस्ट में नहीं मिलेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन इज़ कि अगर हमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स आती है स्पॉटिंग एरर्स में, सो हमारे को क्या ध्यान रखना है, वी नीड टू वर्क ऑन आर होमोफोन्स। होमोफोन्स की आप लिस्ट डाउनलोड करिए, होमोफोन्स की स्पेलिंग याद करिए, मीनिंग याद करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा अगर स्पेलिंग्स का क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर्स में मिलता है तो।
थैंक यू गाइस।